हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट स्टडी एंड एक्सपेरिमेंट पर। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाइड्रोलिक वेन पंप के बारे में। हम जानेंगे कि हाइड्रोलिक वेन पंप क्या होता है, कितने टाइप का होता है, कैसे काम करता है। एक एनिमेशन के साथ भी इस चीज़ को समझेंगे, यानी कि इसकी कंस्ट्रक्शन वर्किंग को भी समझेंगे और साथ ही इसके टाइप्स को भी समझेंगे। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही इंडस्ट्रियल टेक्निकल वीडियोस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड वीडियोस इस YouTube चैनल पर मैं अपलोड करता रहता हूँ। 1000 से ज़्यादा वीडियोस जो हैं अब तक मैंने अपलोड कर दी हैं और मैं रेगुलरली नए नए वीडियोस जो है वो अपलोड करता रहता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। वेन पंप का इस्तेमाल इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा किया जाता है और इसके साथ ही इसका इस्तेमाल किया जाता है ऑटोमोबाइल्स में। जहाँ पर हाइड्रोलिक सिस्टम्स होते हैं वहाँ पर इनका इस्तेमाल किया जाता है। रोटरी वेन पंप्स जो होते हैं वो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप पंप्स होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसके टाइप्स, उसके बाद हम इसके कंस्ट्रक्शंस और वर्किंग की तरफ जाएंगे। तो अगर हम बात करें टाइप्स की, तो रोटरी वेन पंप जो है दो टाइप्स के होते हैं, मेनली दो टाइप्स के होते हैं। पहला हुआ अनबैलेंस्ड वेन पंप और दूसरा हुआ आपका बैलेंस्ड वेन पंप। तो जो अनबैलेंस्ड वेन पंप होता है उसके अंदर दो वैरायटीज़ होती हैं। पहला हो गया अनबैलेंस्ड वेन पंप विथ फिक्स्ड डिलीवरी, इसमें जो डिलीवरी होगी वो फिक्स होती है ना। जबकि दूसरा जो होता है वो होता है अनबैलेंस्ड वेन पंप विथ प्रेशर कंपनसेटेड वेरिएबल डिलीवरी। ये प्रेशर कंपनसेटेड होता है और डिलीवरी जो है इसमें वेरी करती है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैलेंस्ड वेन पंप के बारे में। और इससे पहले मैंने वीडियो अपलोड की थी अनबैलेंस्ड वेन पंप के ऊपर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जा करके देख सकते हैं। यहाँ ऊपर आई बटन पर भी क्लिक करके आप उस वीडियो को डायरेक्ट देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डायग्राम से। तो देखिए, ये डायग्राम है आपका बैलेंस्ड वेन पंप का, है ना। अब इसके पार्ट्स को देख लेते हैं, कंपोनेंट्स को देख लेते हैं, समझ लेते हैं। देखिए, इसमें क्या होता है, दो इनलेट पोर्ट होते हैं और दो आउटलेट पोर्ट होते हैं, है ना। दोनों इनलेट पोर्ट एक दूसरे के अपोजिट होंगे और वैसे ही दोनों ही आउटलेट पोर्ट जो है एक दूसरे के अपोजिट है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यानी कि इस पंप में दो जगह से सक्शन होगा और दो जगह से डिस्चार्ज होगा और आपस में आखिरी में जा करके वो दोनों एक मेन लाइन में कनेक्टेड हो जाएंगे, है ना। यानी कि सक्शन जो है वो एक लाइन से कनेक्ट हो जाएगा और आपका जो डिस्चार्ज है वो भी एक लाइन से कनेक्ट हो जाएगा। इसमें आप जो इलिप्टिकल शेप देख रहे हैं ये इसका कैम रिंग का शेप है। यहाँ पर कैम रिंग जो है, जैसे कि बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड वेन पंप में जो कैम रिंग होता था वो पूरा सर्कुलर होता था, लेकिन यहाँ पर जो कैम रिंग है वो आपका इलिप्टिकल है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये है इसका कैम रिंग और इसके सेंटर में है रोटर। ये रोटर है और रोटर में लगे हुए हैं आपके वेन्स लगे हुए हैं, नंबर ऑफ वेन्स। अब आपको रोटर को अच्छे से मैं दिखा देता हूँ। तो रोटर जो होता है बिल्कुल सेम होता है अनबैलेंस्ड वेन पंप की तरह ही। देखिए, रोटर्स में नंबर ऑफ ग्रूव्स कटे होते हैं, है ना। और उस ग्रूव्स में रेक्टेंगुलर ग्रूव्स होते हैं, उस ग्रूव्स में वेन्स लगी होती है। देखिए, ये जो पट्टी यहाँ पे निकली हुई है बाहर में, दोनों ही रोटर के ऊपर में आप देख सकते हैं, इसी पट्टी को वेन्स कहा जाता है। यही वेन्स है और ये वेन और रोटर इस तरह का इसका अटैचमेंट होता है कि वेन जो है वो आसानी से बाहर और अंदर जा सकती है, यानी कि स्लाइडिंग मोशन करती है उस ग्रूव के अंदर, आप बाहर और अंदर जा सकती है। रोटर का जो शाफ्ट होता है वो कनेक्टेड रहता है मोटर से, इलेक्ट्रिक मोटर से, जिससे कि उसे पावर मिलती है रोटेशन के लिए। इसमें जो कैम रिंग यूज़ होता है वो इलिप्टिकल शेप का यूज़ होता है, कुछ इस तरह से, है ना। आपका अनबैलेंस्ड वेन पंप में जो कि सर्कुलर शेप का हुआ करता था, यहाँ पर बैलेंस्ड वेन पंप में यहाँ पर इलिप्टिकल शेप का होता है और इसके सेंटर पे होता है आपका रोटर। तो कंस्ट्रक्शन तो हम देख लिए, अब चलिए बात करते हैं वर्किंग की, आखिर ये कैसे काम करता है। तो देखिए, इसमें रोटर लगा हुआ है। जब रोटर इलिप्टिकल शेप के आपकी कैम रिंग के अंदर में रोटेट करता है तो ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से क्या होता है, उसमें लगे हुए वेन्स जो है वो बाहर की तरफ निकलते हैं, एक्सटेंड होते हैं और बाहर की तरफ निकल करके कैम के सरफेस को, जो आपका इलिप्टिकल शेप का कैम है, उस शेप के अकॉर्डिंगली वो कैम रिंग को अंदर से जा करके कांटेक्ट में आ जाते हैं कैम रिंग के। तो जैसा कि आप यहाँ पर इमेज में देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए कुछ वेन्स जो हैं वो जा करके कैम रिंग में, अगर आप सेंटर पोर्शन को देखें तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा वेन्स बाहर निकले हुए हैं, है ना। जबकि अगर हम
इसके वर्टिकल पोजीशंस पर देखें टॉप में और बॉटम में, तो यहाँ पर वेन्स जो है वो सबसे अंदर में है ना रोटर के, क्योंकि वहाँ पे स्पेस नहीं है। और हॉरिजॉन्टल पोजीशन में अगर हम देखें तो वहाँ पर स्पेस सबसे ज़्यादा है, इसलिए सबसे ज़्यादा वहाँ पर वेन्स बाहर की तरफ निकले हुए हैं। और ये सब हो रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से और कैम के प्रोफाइल की वजह से। जब आपका रोटर रोटेट करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, तो सबसे पहले लेफ्ट हाफ को आप देखिए। तो लेफ्ट हाफ में देखिए, जब रोटर पहले रोटेट हो रहा है तो लेफ्ट हाफ में सबसे पहले नीचे में एक क्या है, सक्शन पॉइंट है ये, ठीक है। और लेफ्ट हाफ में ही ऊपर में जो है टॉप में वो आपका डिस्चार्ज पॉइंट है, ठीक है, आउटलेट पॉइंट है। तो होगा क्या, जब रोटर रोटेट करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो हम इनलेट के पास अगर देखते हैं नीचे की तरफ, तो वेन्स क्या हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, है ना। तो वेन्स बाहर निकल रहे हैं और धीरे धीरे वो अलग अलग चैम्बर्स बन रहे हैं। देखिए 2 वेन्स के बीच में अलग अलग चैम्बर बन रहा है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पर जब रोटेट कर रहा है तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है इन चैम्बर्स के बीच में, ठीक है। जो फ्लूइड है, जो वहाँ पर क्या हो रहा है, वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो वॉल्यूम जब इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, आपका प्रेशर रेड्यूस होगा, यानी कि प्रेशर कम होगा। प्रेशर कम होने की वजह से निगेटिव प्रेशर यहाँ पे जनरेट होगा, जिसकी वजह से सक्शन होगा, फ्लूइड जो है वो इस पंप में एंटर कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है धीरे से इन चैम्बर्स के बीच में। अब जब फ्लूइड एंटर कर चुका है और फिर आप देख सकते हैं हाफ राउंड में, इसके 1/4 राउंड में, जब यहाँ पर से सेंटर से ऊपर की तरफ जा रहा है तो उन्हीं चैम्बर्स के बीच का जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। तो क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, प्रेशर जनरेट होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आउटलेट पॉइंट पर आपको हाई प्रेशर फ्लूइड जो है वो मिलेगा। यानी कि सक्शन पर प्रेशर लो है और इसके डिस्चार्ज पर प्रेशर हाई है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होते जा रहा है। तो इस तरह से आपका हाई प्रेशर फ्लूइड जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। सेम अगर हम राइट हाफ को देखें, अगर आप राइट हाफ को देखें तो देखिए यहाँ पर इनलेट जो है वो कहाँ पर है, टॉप में है, देखिए, है ना। और इसका आउटलेट जो है वो आपका बॉटम पे है। अगर हम राइट साइड के हाफ को देख रहे हैं तो देखिए यहाँ पर फिर से वही प्रोसेस हो रहा है। यहाँ पर वॉल्यूम जो है पहले धीरे से इंक्रीज हो रहा है ना, वेन्स के बीच के जो चैम्बर्स, अलग अलग चैम्बर्स बन रहे हैं वेन्स की वजह से, और इन चैम्बर्स में इलिप्टिकल कैम रिंग की वजह से और वेन्स की वजह से देखिए धीरे धीरे वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, सेंटर तक वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, जिससे कि प्रेशर जो है यहाँ पे रेड्यूस होगा, इस जोन में प्रेशर कम होगा और आपका फ्लूइड जो है वो एंटर कर जाएगा। सेम वही प्रोसीजर होगा फिर अगले क्वार्टर में। क्या होगा, यहाँ से जो फ्लूइड है वो देखिए वॉल्यूम यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज होते जा रहा है चैम्बर्स का, जो वेन्स निकले हुए हैं और कैम रिंग के अंदर का। तो यहाँ पर क्या होगा, हाई प्रेशर जनरेट होगा, प्रेशराइज्ड होगा फ्लूइड, और यहाँ पर फिर हाई प्रेशर फ्लूइड जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। अब मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पर दोनों डिस्चार्ज पॉइंट के पास में आप देख सकते हैं, जो कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, 180 डिग्री पे है ना। तो दोनों डिस्चार्ज पॉइंट में क्योंकि प्रेशर जनरेट हो रहा है, हाई प्रेशर जनरेट हो रहा है, तो प्रेशर की वजह से क्या होगा, वहाँ पर फोर्स जनरेट होगा, और वो फोर्स सीधा कहाँ पे एक्ट करेगा, रोटर के शाफ्ट पर। तो देखिए दोनों ही पॉइंट जो है वो अपोजिट हैं, है ना, दोनों पॉइंट एक दूसरे के अपोजिट हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, प्रेशर भी जो जनरेट होगा दोनों पॉइंट पर वो भी इक्वल होगा, और इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये दोनों फोर्स आपस को कैंसिल कर देंगे। यानी कि आपका रोटर का जो शाफ्ट है उस पर फोर्स नहीं लगेगा, वो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे होगा, क्योंकि दोनों साइड से इक्वल फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, आपके रोटर के शाफ्ट्स के बेयरिंग्स जो हैं उस पर ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा, उसकी लाइफ बढ़ जाएगी, रोटर की लाइफ बढ़ जाएगी। और इसी फोर्स की बैलेंसिंग की वजह से इसे बैलेंस्ड वेन पंप कहा जाता है, और यही इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। यही रीज़न है कि बैलेंस्ड वेन पंप की लाइफ जो है वो ज़्यादा होती है और इनका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है इंडस्ट्रीज़ में। इंडस्ट्रीज़ में जो यूज़ होने वाले आपके बैलेंस्ड वेन पंप है उसकी लाइफ जो है वो 24,000 हावर तक हो सकती है, और आपके ऑटोमोबाइल्स में भी जो यूज़ किया जाता है उसकी भी लाइफ 5,000 से 10,000 वर्किंग हावर तक हो सकती है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर 1% भी ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।